खाटू श्याम बाबा के मंदिर जाने के बाद भी अगर आप दुखी हैं, तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। जय खाटू श्याम बाबा। नमस्कार प्रिय भक्त जनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लक्ष्मी कृपा चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि खाटू श्याम बाबा की धाम जाकर भी अगर कभी दुख या परेशानी महसूस हो, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, कई बार हम बड़े श्रद्धा भाव से धाम जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है अरे फिर भी मन को शांति नहीं मिली। ऐसे में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और इन्हें अपनाकर आप अपने दर्शन और भक्ति को और फलदायक बना सकते हैं। पहली बात, मन की शुद्धि। भक्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है मन की शुद्धि। आप सोचिए, हम खाटू श्याम बाबा की धाम जाते हैं, फूल तेल चावल मिठाई सब लाते हैं, पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन अगर मन गंदा या उलझा हुआ होगा तो बाबा की कृपा का असर कम लग सकता है। मन की शुद्धि मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह पवित्र हैं, बल्कि ये कि आप वहां सच्चे मन से बिना किसी बुराई या शिकायत के जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से खफा हैं या मन में जलन क्रोध या घमंड है, तो बाबा के दर्शन के समय उस भाव को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मन को शांत करिए, खुद से कहिए, बाबा मैं आज आपका भक्त बनकर आया हूँ, मेरी सारी उलझने और गंदगी छोड़कर मैं सिर्फ आपके चरणों में हूँ। भक्तों, ऐसा करने से आपका मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है, आपका ध्यान पूरी तरह बाबा पर और भक्ति पर जाता है, और यही मन की शुद्धि है। मन साफ, भाव सच्चा, विश्वास पूरा। याद रखिए, बाबा आपकी नीयत देखते हैं, ना कि सिर्फ आपकी पूजा की सामग्री। तो जब भी धाम जाएं, सबसे पहले अपने मन को साफ और शांत करिए, तभी आपका दौरा सच में फलदायक और सुखदायक बनेगा। दूसरी बात, सच्ची श्रद्धा। भक्तों, अब बात करते हैं सच्ची श्रद्धा की। धाम जाने का मतलब सिर्फ नाम या दिखावे के लिए जाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं फूल लाऊंगा, प्रसाद लाऊंगा, तस्वीर खिंचवाऊंगा और बाबा खुश हो जाएंगे। भक्तों, ये पूरी तरह गलत सोच है। सच्ची श्रद्धा मतलब है दिल से विश्वास होना कि बाबा आपकी मदद कर सकते हैं, और आप पूरी तरह उनके चरणों में भरोसा रखते हैं। यानी आपको बाबा के सामने कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं। आप सीधे अपने मन की बात कह सकते हैं, बाबा मैं आपके पास आया हूँ, मेरी सारी समस्याएं दुख और परेशानियां आपके हाथों में समर्पित हैं, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। भक्तों, श्रद्धा सिर्फ पूजा करने में नहीं है। श्रद्धा का मतलब है विश्वास, समर्पण, मन की शुद्धता। जितनी भी आप भेंट लेकर जाएं, जो भी सामग्री अर्पित करें, अगर आपका मन सच्चा नहीं है, तो बाबा तक आपका भक्ति भाव सही ढंग से नहीं पहुंच पाता। लेकिन जब मन से विश्वास और पूर्ण भक्ति होती है, तो बाबा स्वयं आपकी बात सुनते हैं और आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास ही बाबा की कृपा पाने की सबसे बड़ी चाबी है। तीसरी बात, अहंकार छोड़ना। भक्तों, तीसरी और बहुत ही जरूरी बात है अहंकार छोड़ना। देखिए, कई बार हम धाम जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और मन में सोचते हैं मैं तो बड़ा भक्त हूं, बाबा मुझे तुरंत सब दे देंगे। या फिर दूसरों से तुलना करते हैं, इतने लोग हैं यहाँ, मैं सबसे अच्छा भक्त हूँ। भक्तों, यही अहंकार है। अहंकार होने से मन भारी और विचार उलझे रहते हैं, और बाबा की कृपा का असर हमारे जीवन पर कम महसूस होता है। असल में हनुमान जी अपने भक्तों में विनम्रता और सादगी देखना पसंद करते हैं। आपके दिल में कोई दिखावा, घमंड या मैं बड़ा हूं वाली सोच नहीं होनी चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो खुद को छोटा समझकर, मन को शांत और नम्र रखकर, पूरा भरोसा बाबा पर रखता है। अगर आप अहंकार छोड़ देंगे, तो बाबा की कृपा आपके ऊपर स्वतः बहने लगेगी। आपका मन हल्का होगा, मन और घर में शांति आएगी, और आपकी भक्ति सच में फल देने लगेगी। भक्तों, याद रखिए, अहंकार छोड़ना सिर्फ धाम में नहीं, जीवन भर जरूरी है। क्योंकि जब मन विनम्र और निस्वार्थ होगा, तभी हनुमान जी का आशीर्वाद स्थायी रूप से मिलता है। चौथी बात, दूसरों के लिए दया और मदद करना। भक्तों, अब बात करते हैं चौथी और बहुत जरूरी बात की, दूसरों के लिए दया और मदद करना।
देखिए, हम अक्सर अपने लिए ही भक्ति करते हैं, सुख, शांति, रोग मुक्ति, समृद्धि पाने के लिए। लेकिन खाटू श्याम बाबा और हनुमान जी ऐसे नहीं हैं। वे अपने भक्तों से दयालु और मददगार दिल की उम्मीद करते हैं। जब आप किसी गरीब, जरूरतमंद या अकेले पड़े व्यक्ति की मदद करते हैं या किसी भक्त की सेवा करते हैं, तो बाबा उस सेवा को अपनी कृपा मानते हैं। भक्तों, यह जरूरी नहीं कि मदद हमेशा बड़ी हो। कभी कभी सिर्फ किसी को मुस्कुराहट देना, किसी की बात सुनना या किसी को प्रसाद में थोड़ा सा हिस्सा देना, ये सब भी बाबा की दृष्टि में बहुत बड़ा कार्य बन जाता है। असल में भक्ति का मतलब सिर्फ फूल चढ़ाना या घंटी बजाना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है दिल से दूसरों के लिए प्यार और मदद करना। जो भक्त अपने मन में दूसरों के लिए दया रखते हैं, बाबा उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि स्वतः आने लगती है। याद रखिए भक्तों, जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं और मदद करते हैं, तो बाबा स्वयं हमारे जीवन में आशीर्वाद भेजते हैं। पांचवी बात, धैर्य और निरंतर भक्ति। भक्तों, अब हम अंतिम और बहुत जरूरी बात की बात करेंगे, धैर्य और लगातार भक्ति बनाए रखना। देखिए, कई बार हम बड़े उत्साह के साथ धाम जाते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन जल्दी में परिणाम चाहते हैं। हम सोचते हैं, बाबा, मैंने व्रत रखा, पूजा की, फिर भी मेरी समस्या क्यों नहीं हल हुई। भक्तों, यही मानव स्वभाव है। लेकिन हनुमान जी की भक्ति में धैर्य बहुत जरूरी है। सच्ची भक्ति का मतलब है मन से भरोसा रखना, निरंतर भगवान का स्मरण करना और बिना उम्मीद टूटे लगातार भक्ति करना। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। यह मतलब है हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना, मन को स्थिर रखना और कभी उम्मीद नहीं खोना। भक्तों, जो व्यक्ति सच्चे मन से लगातार भक्ति करता है, मन को नियंत्रित रखता है और हनुमान जी पर विश्वास करता है, बाबा उसके जीवन की हर बाधा को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। याद रखिए, हनुमान जी अपने भक्तों के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। बस हमें उनके प्रति अडिग विश्वास और धैर्य रखने की जरूरत है। धैर्य और स्थिर भक्ति से ही हमारा मन हल्का होता है, हमारे जीवन में शांति आती है और बाबा की कृपा स्थायी रूप से हमारे ऊपर रहती है। प्रिय भक्तजनों, आज हमने खाटू श्याम बाबा की धाम की यात्रा और उनसे जुड़ी बातें सुनी। साथ ही जाना कि मन की शुद्धि, सच्ची श्रद्धा, अहंकार छोड़ना, दूसरों के लिए दया और मदद और धैर्य के साथ भक्ति रखना कितना जरूरी है। भक्तों, याद रखिए, बाबा की कृपा पाने का सबसे बड़ा मंत्र है सच्चा मन और भरोसा। जो भी भक्त इन 5 बातों को अपनाता है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलता है। सुख, शांति और समृद्धि घर में आती है और मन हल्का और शांत रहता है। तो भक्तों, हमेशा अपने मन को साफ रखिए, भक्ति में सच्चाई और प्रेम रखिए और दूसरों के लिए भी हमेशा दया और मदद का भाव रखिए। बस ये ही है बाबा की कृपा पाने के असली रास्ते। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे खाटू श्याम बाबा, हम पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमें सच्ची भक्ति और जीवन में सही मार्ग दिखाए। तो भक्तों, हनुमान जी और श्याम बाबा की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। आपका जीवन मंगलमय और उज्जवल रहे। जय श्री कृष्ण। जय खाटू श्याम बाबा।